नमस्कार। मैं डॉक्टर भारद्वाज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वार के देव शुक्र देव को नमन कर आज का विषय आरंभ करते हैं। मेरे पास एक जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आई, उसका आप जन्म नोट करें, तारीख नोट करें। 1 जून 2010, टाइम 8:25 PM, सहारनपुर। प्राक्षी शर्मा इनका नाम है। आइए इनके बारे में बताते हैं। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। इनका ताम्र इनके पाए हैं। देवगण की जाति का है। कृष्ण पक्ष की पंचम तिथि को जन्म लिया। श्रवण नक्षत्र में जन्मे। ख नाम से इनका नाम जन्म का नाम निकला। धनु लग्न व मकर राशि के कैसे होते हैं ऐसे जातक। गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है। इस लग्न के जातक में एक विशेषता होती है कि दूसरों से ये द्वेष व ईर्ष्या नहीं रखते हैं। अथक परिश्रमी होते हैं। बिना थके अपने लक्ष्य के प्रति, चूंकि राशि को आप अगर समझे, इनका प्रतीक चिन्ह होता है धनुष। अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना, लक्ष्य का भेदन करना, धैर्य ही इनके जीवन का मूल मंत्र है। धैर्य के कारण ही अपने जीवन काल में समस्त सफलताओं को अर्जित करते हैं। अरे और तो और, हम तो अपने प्रेमियों से प्रेम करते हैं, ये तो अपने विरोधियों का भी उदारता के साथ, बड़े दिल के साथ उनसे मिलते हैं। इसी के कारण समाज में उनका सबके द्वारा आदर किया जाता है। शांत स्वभाव के होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, हंसमुख होते हैं और मज़ेदार व्यक्तित्व होता है। अगर आप इनसे मिले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनसे मिलनसार और बुखर व्यक्तित्व के होते हैं। किसी भी विषय पर बहुत अच्छा बोलते हैं। इनसे बात करके आपको और इच्छा होगी कि और बात कर ली जाए। स्वभाव में कहीं ना कहीं करुणा होती है और मर्यादा का इन्हें भरपूर ख्याल होता है। जाहिर सी बात है, करुणामयी स्वभाव, मर्यादापूर्ण स्वभाव, ये व्यवहारिक होते हैं। सबके साथ इन्हें कैसा व्यवहार करना है इनको पता है। अंदर से कैसे हों ये लोग भी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से जो इनके स्वभाव होता है बेहद व्यवहारिक होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये अंदर से बेहद अच्छे होते हैं। अध्ययन में इनकी विशेष रुचि होती है। पढ़ना, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, अध्ययन करना, खोजना और रिसर्च करना में इनके स्वभाव में रहता है। स्वाभिमानी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। बुद्धिमत्ता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। हर क्षण बुद्धिमत्ता इनके जीवन से टपकती दिखाई देगी। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण प्रत्येक क्षेत्र में हर वो कार्य जो इन्होंने लिया, जो इनके हाथ में आया, जो अपने माथे लिया, उसे ये पूरा कर लेते हैं। इनके जो भी आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उस पर आजीवन अड़िग रहते हैं। उससे ये भटकते नहीं हैं। सांसारिक सुखों का ये भोग भी करें तो भी अपने आदर्शों से कोई भी समझौता नहीं करते। दूसरों के लिए ये आदर्श होते हैं
इस लगन के जातक दार्शनिक विचारधारा के होते हैं। कुछ कमी तो होती है, जैसे दूसरों पर विश्वास कर लेना। इसके चलते ये जीवन में बार बार धोखा खा लेते हैं। लोग वक्त आने पर इनको ठग लेते हैं, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ये जाए, हाँ, इन्हें परेशानी तो आएगी, ये अपने सिद्धांत से हटेंगे नहीं, वहाँ ये सफल होते हैं। सम्मान की दृष्टि से इन्हें देखा जाएगा। सरकारी नौकरी में भी बेहद सफल देखे गए हैं, होते ही होते हैं। अनुसंधान जो रिसर्च कार्य है, उसमें ये पूरे निष्ठा से कार्यरत हैं। इनके अंदर इसकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। धनु लग्न का जो विशेष कार्य है वह रिसर्च वर्क, खोज करना, कुछ नया खोजना, ये इनके स्वभाव में विशेष रूप से होता है। बाकी के क्षेत्र में ये भी सफल कहे जा सकते हैं। हर क्षेत्र में ये सफल होते हैं। मूल स्वभाव इनका खोज करना, रिसर्च करना। समाज में इन्हें अलग ही नज़रिया से देखा जाता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहती। आपका जन्म इस धरा पर क्यों हुआ है? समाज को नई दिशा दिखाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बड़े बुद्धिमान होते हैं और जल्दबाज होते हैं। परिस्थिति को देखते हैं, उनके विपक्ष में जा रही है तो नम्रता तुरंत ले आते हैं। वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे जातक अत्यंत सुंदर, कांति वाला होते हैं। सज्जनों का सम्मान करने वाले, विनीत, सुंदर, कीर्तिवान वाले होते हैं। रूप देवता व ब्राह्मणों का भक्त भी होते हैं। सत्य वचन बोलने वाले होते हैं। अपने खानदान में राजा बनकर रहने वाले होते हैं। सुंदर, दानी, सभी गुणों से युक्त, किसी के उपकार को मानने वाला होता है। लक्ष्मीवान होते हैं, ये इनके स्वभाव में शामिल होता है। आइए इनकी कुंडली को देख लेते हैं। धनु लग्न, ये जो पहला आप त्रिभुज देख रहे हैं 9 नंबर से स्टार्ट है। धनु लग्न की ये कुंडली है। लग्न में राहु बैठा हुआ है और 10 नंबर ये देख रहे हैं चंद्र, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है मकर राशि, जो इनको शनि की 7.5 की मध्य ढैया चली हुई है। और ये जो आप 12 नंबर देख रहे हैं, इसमें गुरु बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, जो उच्च के होकर बैठे हुए हैं, जो सुख संपन्न होकर हर सुख को दिलाने वाले होते हैं। अब इनके ज्ञान भाव को देख लेते हैं। ज्ञान भाव जो 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मेष राशि, इसका स्वामी बनता है मंगल, जो आकर के मूल त्रिकोण राशि जो धर्म स्थान में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में। और बुध इनका जो बहुत अच्छा है, वाणी इनकी बहुत अच्छी है, प्रखर और मीठी वाणी के द्वारा ये सब का हृदय जीत लेते हैं। अब सूर्य इनके 6म भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र और केतु 3 नंबर जो लिखा हुआ है, ये 3 नंबर मिथुन राशि बुध की राशि है। और बुध चला गया ज्ञान भाव में, शुक्र और केतु इसमें बैठे हुए हैं। शनि 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, जो कर्म स्थान है। जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ उस भाव में वह वृद्धि ला देते हैं। तो यहाँ से हम शनि की दृष्टि देख लेते हैं। शनि को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 1, 2, 3। तीसरी दृष्टि इनके विदेश भाव पर
खर्च पर और खर्च पर पड़ी, और सातवीं दृष्टि 4, 5, 6, सातवीं दृष्टि इनके सुख भाव पर माँ का जो स्थान है उस पर पड़ी। इनकी जो माता जी की हड्डियों में दर्द, और 10वीं दृष्टि इनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ी। जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ी वहाँ वहाँ विच्छेद कराया। खैर ये नहीं इनका पर्सन, ये इनका ज्ञान भाव हम लोगों को देखना है कि ज्ञान के मामले में ये बहुत अच्छे हैं। और ये जो इनके केंद्र के भाव हैं इनमें तीनों चारों में ग्रह बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति। विष्णु के ये केंद्र भाव होते हैं। तो ये हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण किया। इनकी कुंडली के विश्लेषण के अनुसार हम लोग इन्हें उपाय बताते हैं। सूर्य की आराधना करें, गायत्री मंत्र के साथ में ये सूर्य की आराधना करें। सूर्य को नित्य जल दें, सुबह उठें और उसमें रोली मिलाकर ओम नमः शिवाय रोली मिलाकर गायत्री मंत्र के साथ में सूर्य को जल दें। बस इसी प्रकार से कुछ इसी तरह से समापन करते हैं। अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और फ्री कुंडली अध्ययन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9818701815 पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम दीजिए। फ्री कुंडली अध्ययन में आप लोगों का विश्लेषण किया जाएगा। थैंक यू।